फैमिली में कुछ चीज़ें पूरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन होती नहीं। इस हिसाब से आई थिंक और काफ़ी फेमस ड्रामा है, मैंने इसके शो देखे बट जब भी देखता हूँ कुछ नया ही होली आने वाला है, कर देना चाहते किसी मानने वाले तो लाइक फेस्टिवल ऑफ अच्छी तरीके से हर साल नया जैसा करना चाहते हैं। साइलेंट हो जाए, साइलेंट कर रहे हैं सब। सो अभी ये आधी अधूरी कहानी है। मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ऑलमोस्ट सभी के घर में ऐसी सोच, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल सबके यहाँ पे पाया जाता है। बड़े अच्छे तरीके से अक्षय ने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अभी इसके बाद आगे और स्टोरी देखने को मिलेगी, समझ में आएगा कि आगे क्या बहुत रिलेटेबल, बहुत कनेक्ट करने वाली, बहुत मिडिल क्लास में जोड़ने वाली ऐसी स्टोरी है। सबके बारे में बताया मैम, अपने बारे में बताइए। हाय, मेरा नाम मोनिका सिंह है, मैं और मैंने 2-3 गाने ऑलरेडी बना चुके हैं, और काम चल रही है। एक्चुअली मीडिया एंटरटेनमेंट चैनल का नाम है, और आप देखिए वहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए सॉन्ग्स आते हैं। होली आने वाले मैम, होली के लिए कुछ डिसीजन देना चाहते हैं? जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी कोशिश करेंगे थोड़ा जो कलर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं आप? वो आपको जल्दी पता चलेगा। 3 चीज़ें चल रही हैं इस साल में। यस, 3 चीज़ें इस साल में थैंक यू मैम, हैप्पी थैंक यू सो मच। हेलो मैम, थोड़ा इधर जिस तरह की नामी अलग हटके है, उसके बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए। फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे एक फैमिली में डिफरेंट इमोशंस और मूड्स होते हैं, काफ़ी सारी अनबन है बिटवीन कैरेक्टर्स, तो काफ़ी प्रिपेयर है। आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहे तो मैं भी काफ़ी सारे डांस किए हैं। रिसेंटली सिकंदर जो सलमान सर बाकी मैंने कुछ शोज किया, मैं क्राइम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। होली आने वाली भी देना चाहते हैं, होली की तो देना चाहते हैं, होली के लिए हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। बहुत अच्छे से खेलो, सेफ खेलो एंड प्लीज एनिमल्स को बॉदर मत करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दिमाग खराब मत कर इस वक्त। मम्मी नहीं है तो तू चल रहा, मेरे सर को किसी को बुला रही है। क्यों नहीं चल सकती? कहाँ मैं नहीं चल सकती? 2 ही मिनट लगेंगे, उसने मेरी बहुत इंसल्ट किया कि उसके साथ झगड़ा करती नहीं। आजा, तेरे बारे में उसने गंदी गंदी बातें। तेरी हरकतें ऐसे ही बढ़ती जा रही हैं। हम तेरे नौकर नहीं है जो तू कुछ भी करे और हम तुझे बचा लेते हैं। मत चलना, नहीं चल सकती। ना मार खा जाएगी मुझसे। मार लेना, वैसे भी घर में सब लोग मुझे मारते रहते हैं, तू भी मार ले। किस बात की कमी है? नहीं चलेगी। बड़े हो गए, सही करते हो। बड़े हो गए, पता नहीं चलता है घर में कब बड़े हो जाते हैं कब छोटे हो जाते हैं। तुम सुनो हमारी बात, हम नहीं आएंगे घर में जब तक मम्मा नहीं आ जाती, तब तक क्या काम कर रखा नौकरानी कहेगी। सकते नहीं है। बाहर आप ऐसे
बजे पहले ही आ गए बाहर निकल इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो पीछे चलिए अब ये वायु पे फोन पे तुम्हारी आवाज सुन के ही मुझे लगा था कि जो उस वक्त मैं बहुत वैसा फील कर रही थी। वैसा तो तुम अभी भी फील कर रही हो इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे जो इतनी अच्छी तरह से इस वक्त जो मेरी हालत है अंदर से वो मैं नहीं कर सकती। जो कि तुम ही हो जिस पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। आई नो ये कोई कहने वाली बात है फिर भी मुझसे बात निकल गई किंतु जो वैसा है कि जो मैं यहाँ को बात नहीं कर पाऊंगी मुझे समझना चाहिए वैसा साबी आई हैव अ सजेशन क्या अगर हम बातें नहीं कर लेते डिनर के लिए बाहर चलते हैं कैसा रहेगा नहीं जो यहाँ पर मुझसे बात नहीं हो पाएगी यहाँ क्यों तुम्हें मेरे साथ बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या तुम embarrass नहीं हो रहे हो। ओह माय गॉड मुझे तुम्हारे साथ बात करने में क्या प्रॉब्लम आज होगा जो कुछ चल रही है इसमें ज्यादा लोग नहीं होंगे एक मिनट यहाँ पर एक नया कैफे खुला है कैफे बूजी वहाँ चलते हैं ठीक है वहाँ की कॉफी लेकिन वहाँ पर बहुत लोग होंगे वहाँ ऐसा करते हैं कवाली स्टाइल हम चलते हैं ठीक है मैं तब से लेकर अभी तक वहाँ नहीं गई हम कितना जाते थे साली में बहुत ज्यादा नहीं पर लेकिन अगर आप चलोगे तो क्या हो जाएगा चलो वही चलते हैं आ जाओ चलने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कल मन में एक फैसला कर लिया वैसे वैसे तुमने मेरे मुंह से ये सारी बातें पहले भी सुनी हुई लेकिन लेकिन इस बार मैंने सचमुच फैसला कर लिया वहाँ क्यों चले गए जरूरी मैसेज चेक करा तो बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ सुन नहीं रहे हो जो मेरे लिए इसे कहना पहले भी इम्पॉसिबल था और जाकर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया तुम समझ रहे हो मींस या जो इट्स फाइन तो मैं हमेशा से डिसाइड करके आई हूँ कि मेरी वजह से हम लोगों को एक चांस नहीं मिला देखो साहब मैं पुरानी बातों के बारे में बहुत सोचता नहीं हाँ तुम हमेशा कहते थे सावित्री को बहुत हो रही लेकिन तुम ये भी कहते थे कि इंसान की कल और आज में बहुत फर्क है तो मैं वही कह रही हूँ आज मैं कपड़े नो जस्ट जोक ये वही है इतनी सी थी और अभी देखो कितनी बड़ी नजर आने लगी है हाँ ये चेहरा जो निकल आया है तुम लोग फ्रॉक पहनती थी और अभी देखो पता नहीं किन लोगों की बात कर रहे हो तुम्हें याद है सभी ऐसे एक बार से मेरे हाथ में काटा था इतनी शैतान थी ये सब शैतानी वैतानी निकल आती अंकल आप बैठिए ना अरे सुन तो बस आई चांद को क्या हो गया सब जाम वाम चला जाता है एक साथ। बस मैंने थोड़ा अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से तभी तो ये हाल है। जब तुम यहाँ चले गए बस ठीक मेरे बच्चों मैं चौक कम ऑन जो हाँ ये मैं क्या कहूँ इससे कि हम कब तक आ जाएंगे एक्चुअली वैसे ही पता नहीं चलता कोई और आने वाला है उसे बता देंगे बाहर आने वाला जुनेजा वही जिसकी वजह से आज ये सब हुआ तुम्हें तो सब पता है ना बिन्नी सभी आई कैन वेट पता नहीं ये कभी करना नहीं है यहाँ पर। जो वो आदमी आ गया तो बहुत awkward हो जाएगा ओके ओके आई गिव इट डिस्क्लोजर परेशान नहीं होते सभी अगर आज तुम मुझसे कहो ना कि
क्योंकि जब कोई बाहर वाला आके मुझसे कुछ भी बोल देता है, जब भी किसी को फुर्सत नहीं होती है जाके उससे पूछने की। अभी वो बाहर से आई। तू चुप कर, बात करेंगे मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मुझसे डिस्कस किया था ना मैंने कि मेरे साथ चल, 2 ही मिनट लगेंगे। ठीक है, नीचे खिलौने की तरह ही लेने, अब मुझसे बात मत कर। जबान चलने लगी है ना। सावित्री क्या कर रही हो तुम? ये मेरा घर है, बीच में मत पड़ी। अपने 2 पैरों पे चल सकते लायक नहीं ना हो। अपने 2 पैर कभी थे उसके पास। तुम कभी की बात नहीं करती। जब से तुम उसको जानती हो, उससे 10 साल पहले से उसको मैं जानती हूँ। शायद इसलिए जब से मैंने उसे जाना, अपने 2 पैर उसके पास रहे ही नहीं। मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या बात करती हो। जरूर जाते हो, महेंद्र बताता रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं। जैसे जैसे आपका ये मन। लेकिन बात तो आप करने आए हैं, बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम्हें बात करने की ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, अगर मुझे बात करनी है तो मैं चाहूंगी ये लड़की यहीं बैठे। मैंने तुझे कहा है किसी वजह से बैठ जा। क्या कहना चाहती कहने से पहले आपसे एक बात पूछनी है। मैं पूछो मत। ये कहना चाहती हूँ बेटा। एक आदमी सचमुच एक आदमी का होता है? हाँ? यूं तो जो कोई भी आदमी की तरह चलता फिरता या बात करता है वो एक आदमी होता है, लेकिन असल में एक आदमी होने के लिए क्या ये जरूरी नहीं उसमें अपनी एक शख्सियत हो, अपनी पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी हो, लेकिन उसके पास अपना कुछ था ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में हर चीज की कसौटी थी मिस्टर जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा कहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी करना है, उसे भी चाहना है। क्योंकि भाई जुनेजा तो अपने आप में एक पूरा आदमी है, और वो एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। आप मुझे बताइए, एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? अपने अंदर के एक अधूरेपन को भर सकने के लिए। इसे उसे अपने आप में अपने लिए पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती। लेकिन आपके महेंद्र के लिए तो जिंदगी का मतलब था जैसे दूसरों के ही खाली खाने भरने की चीजें। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने के वक्त महेंद्र ना दावा और पार्टनरशिप करते हैं आप, और खाली खाने भर जाने के बाद महेंद्र नहीं। कौन महेंद्र? कैसा महेंद्र? महेंद्र तो ले चुका है अपना हिस्सा, वो तो खा चुका है सब अपना हिस्सा। और उसके हिस्से में क्या चीजें आती है? ये 2 टके की घटिया चीजें, जिनसे वो सोच रहा था कि उसका घर बन रहा है। तो वजह उसकी? हाँ? वजह उसकी? ओ, वजह उसकी मैं थी, यही कहना चाहते हैं। वो मुझे खुश करने के लिए जल्द से जल्द ये लोहा लकड़ी अपने घर में बनकर हर बार अपनी बर्बादी की नींद खोल लेता था। ऐसा नहीं करना। तुम फलाना जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुम फलाना से ठीक से बात क्यों नहीं करती? अरे तुम्हें तो उठने बैठने की तमीज भी नहीं है। तुम खुद को पढ़ी लिखी कहती हो। एक औरत को इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह से मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन डाउन करती रहती हो? और ये आपका महेंद्र है ना, जो आप दोस्तों के बीच देवता बना हल्के हल्के दब्बू सा मुस्कुराता था। पता है वो घर आकर एक दरिंदा बन जाता था। पता नहीं कब कैसे फाड़ खाएगा, कब कैसे काट लेगा, नोच लेगा। अस्पतालों में आकर वो अपनी कमीज को जला देता है। कल सावित्री का सर जमीन से लड़क कर कहना है, बोल वैसा चले गया नहीं जैसा मैं चाहता हूं? माने गए वो सब या नहीं जो मैं कहता हूं? बोल। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं, वो वैसा नहीं चलती। वो नफरत करती है सबसे, इस आदमी के ऐसा होने से। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वो ये बात उससे कहती है। कभी उस आदमी को वो परफेक्ट आदमी बनाने की कोशिश करती है, कभी खुद को उससे काट लेने की कोशिश करती है। लेकिन अगर उसकी कोशिशों से जरा सा भी फर्क पड़ने लग जाए ना उस आदमी को, तब भी दोस्तों में उसका माथा बनाया जाता था। क्या कहते थे आप लोग? सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती। जोरू का गुलाम, जैसे कि आदमी ना होकर कोई बिना हाड़ मांस के पुतला है बेचारा आपका महेंद्र। बिना हाड़ मांस के पुतला है, जो भी कहे,
मेरी नजर में सावित्री वो हर आदमी जैसा आदमी है और बस इतनी ही कमी है उसको। क्या मुझे बता रहे हैं जिसने 24 साल साथ जीकर जाना है उसका? 24 साल जिया तुमने, जाना भी है कुछ हद तक। कुछ हद तक जो जाना। सावित्री जो बातें तुमने अभी कही है शायद अपने आप में गलत कही है, लेकिन 24 साल साथ रह के जानी हुई बातें शायद ये नहीं। आज से 24 साल पहले मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुन चुका हूं, तुम्हें याद है? क्या क्या कहना चाहते हैं? तुम मेरे घर आई थी, सारी रात मेरे कंधे पे सिर रख के तुम रोती रही थी और तुमने कहा था कि देखिए इतनी पुरानी बातें निकालना चाहते तो मैं चाहूंगी लड़की अंदर चली जाए। मेरे से तुम्हारी बात सुने, मेरी बात सुने। ठीक है मैं अपने हिसाब से भी कहिए। मैंने पहली बार तो मेरी इस तरह से इमोशनल हो गई। उस समय मैं बिल्कुल बच्ची थी। बच्ची थी या जो भी थी, लेकिन बातें तुम इसी तरह कर रही थी जैसे आज कर रही थी। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था। तुमने कहा था ना बहुत लिजलीजा और चिपचिपा सा आदमी है, लेकिन उसको वैसा बनाने वालों के नाम तक दूसरों के थे। एक नाम उसके बाप का था, दूसरा उसकी माँ का। हाँ लेकिन उन लोगों की कोई कम देर नहीं थी उसे ऐसा इंसान बनाने में। तो जुनेजा का नाम क्यों नहीं? ये भी बता दूं क्या? क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या जुनेजा का नाम? मेरा नाम इसलिए नहीं था ना क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती थी। सावित्री और इज्जत। हाँ जो तुम इसको इज्जत कह सकती हो, लेकिन वो इज्जत किस लिए करती थी? इज्जत इसलिए करती थी ना क्योंकि आपके पास बहुत पैसा था, दबदबा था लोगों के बीच। जो कुछ भी था महेंद्र नहीं था। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्या कहना है? कौन तू? तूने अपनी बात कह दी, मेरी बात सुना ना। उस समय तुम मुझसे क्या चाहती थी मुझे ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन महेंद्र को तुम उस समय भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी काट सकती। लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी जिंदगी उसी के साथ काटी। लेकिन हर दूसरे चौथे साल अपने आप को उससे अलग कर लेने की कोशिश करती है, इधर उधर नजर दौड़ाती, तुम्हें क्या कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने आप को उससे अलग कर सको? उस दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा था तुम उसकी इज्जत करती थी और आज उसके बारे में जो सोचती हो बताई चुकी हो। उसके बाद सामने आता है शिवजी, बड़े बड़े शब्द, बड़ी डिग्री, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, लेकिन तूने उसे बहुत जल्द पहचानना शुरू किया कि वो निहायत दोगला किस्म का आदमी हमेशा दो तरह की बातें करता है। फिर सामने आता है जगमोहन, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत, खर्च की दरियादिली, लेकिन शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी। तो सब पे एक सा पैसा क्यों खर्च करता है? दूसरों की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ जो पी जाता है। तो अच्छा हुआ जो ट्रांसफर पे चला गया, नहीं तो ये खामखा के गाने वाले क्यों बुन रहे हैं आप? जो असल बात कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं। असल बात ये सारी कि महेंद्र की जगह कोई भी आदमी होगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम हमेशा यही सोचती हो, यही महसूस करती हो। उसकी भी जिंदगी में से कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत होता जिसकी वजह से तुम हमेशा यही सोचते हो, महसूस करती। इसलिए जिस किसी के साथ तुम जिंदगी काटती हमेशा इतनी खाली और इतनी ही बेचैन बनी रहती। वो आदमी ऐसे तुम्हारे आसपास कपड़े फाड़ता और सर पटकता नजर आता और तुम हाँ हंसी रही शायद हंस रही। आप क्या करें? महेंद्र आज खोलने वाला आदमी कभी वो हंसता विश्वास करिए जैसे आके हंसती। जब उससे ये कोई कहने वाला नहीं था कि वो अपनी ही नजर में कितना छोटा, जब कोई ये बताने वाला नहीं था कि जो वो नहीं है वही उसे होना चाहिए और जो वो है आपने एक उसी उसको देखा है क्या? नहीं देखा। या उसके पास आसपास जो लोग हैं उनको देखा है हाँ, कितना सब कुछ तुम एक साथ की मुट्ठी में भर लेना चाहती थी, वो सब तुम्हारी मुट्ठी से फिसलता गया, तुम्हारे मन में एक डर समाता गया जिसकी वजह से तुम कभी घर का दामन थामती तो कभी बाहर का दामन थामती। वो डर तुम्हारे एक दिन दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें अपनी आखिरी कोशिश में एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा। कौन सी आखिरी कोशिश? मनोज का बहुत बड़ा नाम था, उसी नाम की डोर पकड़ के कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में तुम एकदम बहा गई। तो तेरे बड़े नाम वाला आदमी रातों रात तुम्हारी बेटी को लेके भाग गया। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? सॉरी बिन्नी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम मनोज को उतना नहीं जानती जितना ये जानती है, और जितना ये जानती है ना ये उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अभी आगे का दरवाजा बंद पाके तो पीछे की तरफ तुम्हें देखना चाहता ना, गई थी उसके साथ जगमोहन के साथ घूमने की, क्या बातचीत हुई तुम्हारी? आपको क्या लगता है आपको मुझसे कुछ भी पूछने का, जानने का अधिकार है? नहीं है तुम्हें तो फिर उसके साथ की बातचीत का मैं सही से अनुमान देखो लगा सकता। सिर्फ कल परसों फोन करने की बात कह के घर के बाहर उतार गया तो मन में घुटा लिए कमरे में जाके
आखिर में बच्चे को पीट दिया, जाते हुए तुम्हारे सामने की पूरी जिंदगी और लौटने तक का कुल हासिल, उलझे हुए हाथों का गिजगिजा पसीना। बस बस आपने बहुत कुछ किया। तुम सबके सब ना एक जैसे हो, तुम सबके सब एक जैसे हो। तुम लोगों का ना खाली मुखौटा अलग अलग है, चेहरा तुम सबका एक जैसा है। तुम सब एक ही हो। फिर भी तुम्हें लगता है सावित्री तुम चुनाव कर सकती हो? आगे से हटके पीछे, दाएं से हटके बाएं, इस कोने से हटके उस कोने, कभी कभी कोई तुम्हें चुनाव नजर आया है? मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे। खोलो। क्या करना है? रहने दे, कोई जरूरत नहीं बोलेगी। ए बेटी इधर आ, दरवाजा खोल। ये मेरा घर है, मैं बेहतर चाहती हूँ, आप इसमें मत पड़े। जा मत खोलना, मुझसे नहीं बुलवा रहे ना तुम लोग, बाहर में जाओ सब। तुम्हारा घर, तुम बेहतर जानती हो। कम से कम यही मान के चलती सावित्री, इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे कुछ नजर आता नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी तरह से उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती हो? अरे बार बार आप एक ही बात क्या पूछे जा रहे हैं, क्या मतलब है? इसलिए तो अपने को बहुत कमजोर समझता है, और कहीं तुमने उस समय में विश्वास में बैठा दिया है कि तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और क्या तुमने ये इसलिए नहीं किया कि तुम्हें कुछ हासिल हो या ना हो, कम से कम एक नामुराद मोहरा तुम्हारे हाथ में बना रहे? बस बस आपने बहुत कुछ कह दिया। अभी आप ऐसे कीजिए, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, आप उसको हमेशा के लिए अपने पास ही रखिए। ऐसा करने से आप उसी के ऊपर उपकार नहीं करेंगे, मेरे ऊपर भी उपकार करेंगे। आप उसको हमेशा के लिए अपने पास ही रखिए। यहाँ आना और रहना सच में उसके हित में नहीं है, और मुझे भी ऐसे मोहरे की जरूरत नहीं है। जो न खुद चल सकता है न मुझे चलने देती है। आप जाइए। वो नहीं आए। हाँ। वो कमजोर है, ये इतना ही कमजोर नहीं, उससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ भी नहीं। अगर वो ठीक से देखता है कि पूरी जिंदगी है उसके सामने, और मैं कोशिश करूंगा कि वो ठीक से देख पाए। हाँ हाँ रखिए, आप दिखाइए उसको पूरी दुनिया, उसके ऊपर नहीं मेरे ऊपर भी उपकार कीजिए, ठीक है? थैंक यू, जाइए अपना। अशोक तो चलाए बस देख रहा जल्दी, मैं रोक सकता हूं। किन्नी, दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खुलेगा। किन्नी खोल, नहीं खुलेगा। दरवाजा खोल, मत खोलिए। नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोल। अरे अशोक ने क्या है? डैडी होंगे। Somebody's going to ask me. सर, जिस तरह हमने देखे सर, सबसे पहले हमने जिस तरह की देखा आधी अधूरी स्टोरी, इस पर लग रहा है कि एक बढ़िया से पिक्चर भी बन सकता है एंड और दिल से छू लेने वाली स्टोरी है। आप लोगों ने देखा, क्या रिव्यू देने हैं, क्या बताना चाहता हूँ? नाटक देखो बहुत अच्छा है। सेंटर लोकेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले एंड इट्स अ क्लासिक इंडियन प्ले एंड आई थिंक ये बहुत सालों से चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में एंड आज ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले किया है इन्होंने एंड ऑल द एक्टर्स वर फिनोमिनल। स्टोरी तो एक बहुत ही अच्छी है एंड इट वाज अ डिलाइट टू वॉच थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग था एंड आई लव द परफॉर्मेंस, म्यूजिक, साउंड, एवरीथिंग। आई थिंक ये हर एक इंडियन फैमिली या फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक दे शुड वॉच दिस प्ले बिकॉज ये घर घर की कहानी है, राइट? आपने देखी होती है अपने आसपास इन किरदारों को और ये सब बातें सुनाई होती है, तो इट इज़ अ वेरी रिलेटेबल शो एंड या इट्स फुल एंड बहुत अच्छा लगा। सर, पर सबसे पहले आपको पूरे टीम को बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेसन हो। सब ने अंडरफुल परफॉर्मेंस किया, खासकर जो मॉम था काफ़ी बेहतरीन किया। क्या बोलना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं जैसा इन्होंने बताया कि स्टोरी बहुत रिलेटेबल है, हर एक फैमिली की ऐसी चीज़ें हर घर में होती हैं और यार मतलब लाइक सारों ने बहुत अच्छा काम किया है। सारों ने जो ग्रीन बना के रखा, कैरेक्टर्स ग्रीन वेरी नाइस एंड इनका फर्स्ट शो है, तो सेकंड शो और बेहतर होगा, थर्ड शो और बेहतर होगा, तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी होती जाती हैं। बहुत अच्छी स्टोरी बिकॉज हर एक घर में सेम कहानियाँ हैं, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, सारी स्टोरी जैसी होती है, वेरी रिलेटेबल। कितना एंजॉय किया आपने परफॉर्मेंस? बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल स्टोरी है, तो बहुत मज़ा आया, फनी स्टोरी है। थैंक यू सर। हैप्पी होली। होली की कोई विशेष देना चाहते हैं होली के लिए? शुभकामनाएं। हैप्पी होली एंड रंगों का त्योहार है, एंजॉय करो और रंग अच्छे से खेलो, प्यार बांटो एंड नाटक को प्रमोट करो। आधी अधूरे आधे अधूरे और दोबारा भी लगेगा, दोबारा प्लीज देखने आना जो इस बार नहीं आ पाए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। I think this is the first show we have put in.
and I think an amazing show. I think I hope you guys have liked the show. That's Urvashi, please. Urvashi Kotwal. Shikha Mishra. Thank you so much, guys. I think it takes time. Next version is an amazing show. I think we have got the best team, guys. Thank you so much. आइए ना सर, आइए आज क्या परफॉर्मेंस किया कलाकार ने, वाह सर इधर ओलंपिक सेंटर तो आप लेफ्ट से राइट यहाँ से वहाँ देखिए प्लीज डोंट ओके राइट Thank you very much. सर सामने सेंटर में देखना, आवाज़ कहीं से भी आ देखना यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट रखिएगा। सर जिस तरह का हमने देखा आधी अधूरी एक ऐसी स्टोरी है जो हर घर की कहानी है, आप इसके बारे में देखा क्या रिव्यू देना चाहते हैं? मैंने प्ले पहले पढ़ रखा था और मोहन राकेश जी ने जिस तरह से इसे लिखा है बहुत ही सुंदर नाटक है। और लाइक आजकल की लाइफस्टाइल, हमारे जिस तरह का जीवन हो गया, लाइफ हो गई, उसकी कन्फ्यूजन, द डिलेमा ह्यूमन ब्रेन गोज थ्रू एंड द रिलेशनशिप्स जिस तरह से हमारे हो गए आजकल, वो सबको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। द कैरेक्टर्स द वे दे हैव पोर्ट्रेड वेरी ब्यूटीफुली एंड स्पेशली जो अशोक सर हैं उनको बहुत ही सुंदर, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कैसे उन्होंने 5 कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर हैड वैरायटी, बॉडी लैंग्वेज से लेके बोलने का तरीका, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। जो एक्टर एस्पायर करता है कि वैरायटी लाऊं मैं अपने हर कैरेक्टर में, एक ही परफॉर्मेंस में हर कैरेक्टर को अलग अलग कर पाना, और हम सामने बैठे ईच टाइम विद इन 5-10 मिनट्स यू आर एबल टू ब्रिंग अगेन वैरायटी टू योर कैरेक्टर, को बहुत ही अच्छा है। एंड सारी पूरी कास्ट एंड क्रू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और हर कैरेक्टर खुद ना कहीं ऑडियंस को एंगेज कर रहा है, उनको होल्ड कर रहा है। और परफॉर्मेंस चाहे बच्चे का कैरेक्टर किया हो, जो बिनी का कैरेक्टर है, या एवरीवन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, और मुझे पूरा ही प्ले देखने में बहुत मज़ा आया और आई फील लकी कि मैं आज ये परफॉर्मेंस देख पाया। सर पब्लिक के लिए क्या मैसेज है, आपने जो देखा आपने क्या बोला चाहता, क्यों देखे आपने? मेरे ख्याल से ये प्ले या आज की लाइफस्टाइल का, हमारा जिस तरह का जीवन हो गया है, ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू फाइंड कि व्हाई वी आर नॉट हैप्पी, व्हाट इज़ दैट हॉलोनेस दैट वी क्रेव, कि कहीं कुछ मिले, कि हम अपने हर रिलेशनशिप में कोशिश करते हैं कुछ नया ढूंढूं, इससे हैप्पीनेस ले लूँ, इससे हैप्पीनेस ले लूँ, पार्टनर, बच्चे, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पर वो कभी भी हम कंप्लीट नहीं फील कर पाते। और ये प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से वो दिखाता है और हमें उस क्वेश्चन में ले जाता है कि शायद हम बाहर ना ढूंढने की जगह अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। वी आर अधूरा या इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड कंप्लीटनेस या होलनेस इन एनीवन एल्स। एक्टर परफॉर्मेंस से बात करें, सब अपने आप में पिलर था, सब अपने आप में हीरो था, तो एक्टर के लिए आप क्या मतलब सब बोलना चाहते हैं? सब एक्टर के लिए, सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुझे तो मतलब क्या ही बोलूँगा, उन्होंने जिस तरह से शायद मैं जानना चाहूँगा कि उनके प्रिपरेशन का तरीका क्या था। स्पेशली मैम का कैरेक्टर था, वो भी मुझे पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू द एंग्स्ट शी हैड टूवर्ड्स एवरीवन, जो उनके परिवार के लोग हैं। सावित्री के कैरेक्टर में जो एंग्स्ट था वो पूरे देर कंटिन्यूसली उनके अंदर था, टिल लास्ट शी दैट ब्रेक डाउन जो मोमेंट था वो, यू आर एज अ व्यूअर आई वॉज एबल टू एम्पथाइज विद हर एंड स्टिल फील की, सो आई फेल सॉरी फॉर हर कि वो नहीं फाइंड कर पा रही है लाइफ में अपने वो कंप्लीटनेस। एंड इवन आफ्टर फिजिकली इमोशनली शी वॉज गिविंग एवरीथिंग टू हर फैमिली, बट स्टिल शी लेफ्ट, शी वॉज लास्ट में अकेली रह गई या इनकम्प्लीट, अधूरी रह गई, जो प्ले का शीर्षक है आधे अधूरे।
तो वो उसको बहुत ही अच्छे तरह से दर्शाया है इन लोगों ने। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, हैप्पी होली सर। हैप्पी होली एडवांस, थैंक यू। प्लीज कम मैम, प्लीज। मैम सेंटर में देखना, सेंटर सामने देखना, सेंटर में। मैम जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस देखा आदि अधूरी देखा जाए मैम, इस पर एक पिक्चर जरूर बनेगा हमारे बॉलीवुड में। ये परफॉर्मेंस के बाद में 100 में से 100 मार्क्स आपका है, 100 में से 100। किस तरह आपने तैयारी किया यहाँ पे परफॉर्मेंस करने, कितने आपने यंगस्टर की तरफ बताएंगे, किस तरह आपने यहाँ सेंटर लो, सामने यहाँ देखना है। ओके जी, हम लोग ने काफ़ी तैयारी की। पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे एंड सारे एक्टर्स बहुत डिसिप्लिन वे में आकर लोग अपना अपना कैरेक्टर कैसे हम लोग ने डेवलप किया है, कैरेक्टर को जाना है, बहुत डीप गहराई तक उसको जाकर हमने खोजा है जो हमारे अंदर है वो कैरेक्टर। जैसे सावित्री मेरे अंदर कहीं ना कहीं जितना भी मेरी पर्सनल लाइफ में मैं उसको ढूंढ सकी, तो वो इमोशंस काफ़ी रियल थे एंड वो डेवलप करने में समय जाता है और हम सब ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, तो ऑफकोर्स वक्त लगता है, बट देन परफेक्शन तभी आती है जब आप अच्छी तरह से ट्रेन हुए हो और आपको समय मिला हो ये सब प्रैक्टिस करने। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे स्टोरी कहीं और भी आगे तक पहुँचाना चाहिए स्टोरी को, कहीं और भी दिखाने बड़े पर्दे को दिखाना चाहिए, ये सिमट के रहना चाहिए। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से थिएटर में ही होना चाहिए। पर्सनली आई फील इट्स नॉट थिएटर बेस्ड स्टोरी बिकॉज इमोशंस काफ़ी रियल हैं। एक बार बड़े पर्दे पर आ जाएगा तो मुझे लगता है उसका वो फ्लेवर जो है वो सॉरी। मैम आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने वाकई में अलग हटके की आपने परफॉर्मेंस हमने खुद देखी है आपकी परफॉर्मेंस, क्या बोलना है, किस तरह के आप इसका एक पार्ट बने, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी टीम के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा प्ले है कि जब तक आप वो कनेक्शन अपने टीममेट्स के साथ फील नहीं करते हैं तो आपको वो इमोशंस महसूस नहीं होते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली जो हमारे डायरेक्टर हैं अशोक सर, उन्होंने सभी को इंडिविजुअली कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाया। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरी रियल पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। सो उन्होंने बताया कि बिन्नी का कैरेक्टर एक्चुअली क्या है, जिससे कि जो भी इस प्ले को देखे, जो भी लड़की देखे या लड़का देखे, कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक अपने आप को रिलेट कर पाए, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली शो है तो हर कोई थोड़ा बहुत रिलेट करता है अपने आप को। तो ये मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि हम जो भी प्ले बना रहे हैं वो ऐसे बनाए कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो जो हमें हमारे डायरेक्टर ने बताया। तो हमने जब भी एक्टिंग किया, जब भी रिहर्सल किया, तो हमने ये ध्यान रखा कि लोगों के साथ जो हो रहा है, जो रियल लाइफ जो होती है, उससे हम कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर कितना हम उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा। क्या बात, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखो नोक झोंक हमने देखा दोनों बहन के आम घर में होता है, दोनों बहन में नोक झोंक हमेशा छोटी बहन पीस जाता है, गेहूँ की तरह मतलब पीसा जाता है, हमेशा पीसे जा रहे हैं, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? आई थिंक वो रियल लाइफ में ऐसे होता है, तो अगर हमने उस पार्ट को जस्टिफाई किया है तो वो अच्छा ही है। ये ऑल्सो एक्टर्स की केमिस्ट्री और उनके टीम वर्क पे डिपेंड करता है, और एक्चुअली सारे घरों में यही होता है, नोक झोंक भी होती है, लफ्स ऑफ प्यार भी होता है, अनबन भी होती है। तो हमने अपने प्ले में वही दिखाने की कोशिश की, और जितना हम रियल कर सकते थे हमने कोशिश की है उसे रियल दिखाने के लिए। और उन सारी चीज़ों का पूरा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को जाएगा, क्योंकि ये उनका विजन है, अशोक सर का विजन इस प्ले को लेके। और ये कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री ये आधे अधूरे है, लेकिन फिर भी फैमिली है, तो उसे कैसे आधा अधूरा एंड पूरा इन सर्टेन एस्पेक्ट्स कैसे बताए, वो पूरी तरह से उनका मैम मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता है कि जिस तरह की आपने स्टोरी में प्ले किए, होली का मौका आ रहा है, फैमिली व्यूअर कहाँ कैसे आपको कहाँ और देख पाएंगे, इसके अलावा क्या क्या कर अपने बारे में बताएंगे? कहाँ देख पाएंगे? हाँ मतलब और कहाँ मतलब कोई प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट हम लोग आगे और भी फेमस करने वाले हैं अगले महीने ऐसे मार्च या कुछ अपने बारे में कुछ अपने बारे में मैं एक्टिंग करती हूँ मेरे बारे में ये प्ले में हम लोग एक्चुअली काफ़ी परचेज कर रहे हैं। एवरी ईयर हम लोग ये प्लेस अलग अलग थिएटर्स में होते रहते हैं,
पिछले 8 साल से हम लोग ने इसके ऊपर में काम किया है। हर साल हम लोग एक नए थिएटर में इस प्ले को लेकर चलते हैं एंड कई बार हमारे एक्टर्स अलग भी होते हैं और एक्चुअली ये टीम होती है मोस्टली, बट जैसे अवेलेबिलिटी हो किसी एक्टर की तो हम लोग एक साथ। हम बात करें नाटक तो काफी अच्छा है, बिना प्रोड्यूसर के बिना कोई काम अधूरा नहीं होता है। तो हम जाना थे प्रोड्यूसर किस तरह कॉपरेट किया आपको यहाँ तक जाना चाह रहे हैं। मतलब आप लोग आ गए प्रोड्यूसर ने ही मंगाया आप लोगों को और बहुत सारी फैसिलिटीज ऑफकोर्स उनको एक बहुत पहले से उनको विश्वास था इस प्ले में, इस टेक्स्ट पे एंड दैट इज वाई ही वाज लाइक नहीं मैं मुझे किसी न किसी दिन मैं ये प्ले करूँगा। बहुत वर्षों पहले अक्षय ने ये बात समझ किया मुझे कि यू नो आई वुड लव टू प्रोड्यूस दिस प्ले एंड फाइनली उनका ये जो उन्होंने ठाना था वो उन्होंने पूरा किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू नॉट ओनली टू अशोक द डायरेक्टर बट ऑल्सो टू अक्षय एंड दीपक दैट यू नो दे फाइनली ये एक हमने ये आधे अधूरे प्ले कर लिया। क्या राजमेर आप कितना चैलेंज था इनके साथ प्ले करना, जो गंभीरता जो आपने दिखा रहे आपने कितना चैलेंज था? बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। ट्रेन्ड एक्टर्स के साथ काम करने का यही एक अच्छी बात है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं एंड जब भी आप स्टेज पर होते हैं या कैमरा के सामने होते हैं आपको उनकी जो कला है जो उन्होंने इतना मेहनत की इतने सालों तक अपने क्राफ्ट पे काम किया है उसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इजी फॉर फ्रेश एक्टर्स फॉर न्यू कमर्स टू परफॉर्म विद देम विद ग्रेट डेप्थ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ईजी था। सर भारत की जनता के लिए पूरा देश विदेश में होली आने वाला है, क्या मैसेज आप लोगों की तरफ से आता है टीम की तरफ से? विश यू अ वेरी हैप्पी होली, प्ले सेफ होली एंड पुराना मानो होली है। क्या बात है, हैप्पी होली आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आइए सर सबसे पहले पूरी टीम का जिस तरह का परफॉर्मेंस मतलब इस तरह के बहुत कम होता है कि रियल लाइफ में स्टोरी लेके आए बड़े पर्दे से छोटे पर्दे नाटक में, आपके लिए कितना चैलेंज है यहाँ तक आने के? मैं ऑनेस्टली मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था बड़ा, चैलेंज इनके लिए था क्योंकि आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक आई हैव ऑलवेज कमेंटेड मतलब आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड लव्ड हिज आर्ट, उनका पैशन उनकी क्राफ्ट की तरफ आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन कमेंटेड। तो मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं था, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा था। तो मैं इनफैक्ट मैं उल्टा ये वक्त पे जब शो हम कर रहे थे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री था क्योंकि मुझे मेरे लिए उन्होंने ज़्यादा एडिट किया था और आप नतीजा तो देख ही रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से इतने सुंदर तरीके से इन्होंने एक छोटे से अपने जो नॉर्मल जिंदगी में जो ये सारी चीज़ें होती हैं उनको इतनी अच्छी तरीके से दिखाया। तो आई थिंक इट्स ऑल हार्ड वर्क टू अशोक सर एंड हिज एंटायर टीम। सुपर व्हाट अ कैरेक्टर ही हैज प्लेड, एवरीबडी बिन्नी टीमी यू नो सावित्री, हर एक कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने निभाया। सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांट। आई थिंक हमें यही देखना है, लोगों को भी यही देखना चाहते हैं कि अपनी हम कैसे रिलेट कर पाए रेगुलर डे पे हम यू नो एक प्ले को या फिर कोई मूवी को या कैरेक्टर्स को। आई थिंक दे हैव डन एन अमेजिंग। जब कास्टिंग की बात करें बड़ा चुने बड़ा मजे हुए एक्टर लिया आपने, जिस तरह परफॉर्मेंस किया था हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि इन बड़े पर्दे के लायक स्टोरी है, हर दिल की कहानी है, हर घर की कहानी है, लोगों को आंखें खोलने वाले कहानी है। ऐसे लगता है हमारे घर में हो रहे हैं उसके घर में हो रहे हैं। किस तरह कास्टिंग की है आपने अपने से यहाँ तक? सो कास्टिंग तो अशोक सर नहीं करी है। आई थिंक इनके साथ ही आई थिंक इन्होंने पहले भी काफ़ी शोज़ किए हैं, बहुत सारे शोज़ 50-50+ शोज़ इन्होंने किए हैं। आई थिंक कुछ हमारे कास्ट गए हैं आए हैं बट आई थिंक whoever who has joined this play from the start with him, I think they have always been there with us. I think हमारे सावित्री और हमारे अशोक सर जो 4 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं तो ये तो हमारे साथ है ही। एंड आई थिंक ये कास्टिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है बिकॉज आई थिंक उन्होंने अच्छी तरीके से कैरेक्टर को समझा है। एंड देन यस एवरी एक्टर हु इज प्लेइंग द कैरेक्टर हैज आल्सो गॉन थ्रू अ क्रेजी कमेंटेबल चेंज ऑफ यू नो एक लाइफ के बारे में बोलो या फिर कैरेक्टर को समझने के लिए बोलो। दे ऑल हैव गॉन थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस। एक सवाल आपसे और है कि इतनी सक्सेस मिलने के बाद अगर इतना प्यार मिल रहा है अपना नाटक को कि बहुत कम मिल रहा है तो कहाँ तक लेके जाना है आगे? सक्सेस तो अभी आपके लोगों से मिलेगा, ये तो पहला शो है, आप लोग ही हमें ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक आपका प्यार और वे लोग जो आपके देख रहे हैं आई थिंक उनके माउथ ऑफ वर्ड से होगा। एंड एक तरीके से यस यही तो सक्सेस है। आप लोग आए, आपको जितने सवाल पूछ रहे हो, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, सर यही प्यार है हमारे लिए और भी प्यार मिलेगा। अच्छा लगा कहाँ लेवल ऑफकोर्स नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। वी वांट टू टेक दिस प्ले टू दुबई टू यू नो different मार्केट, एशियन मार्केट को हम लेके जाना चाहेंगे। वी वुड रादर प्ले दिस प्ले इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो। हम मुंबई में, नासिक में, महाराष्ट्र में, आई थिंक पैन इंडिया, दिल्ली, बोलो हर जगह पे हम लेके जाना चाहेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या परफॉर्मेंस है, क्या बोलना चाहते हैं? जो आपने शुरुआत की क्या इस पर करना है मुझे, तो आप सोचा थे सर? रिलेटेबल कहानी बहुत रिलेटेबल, कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है, तो शायद इस वजह से लोगों को पसंद आया।
तो थैंक यू सो मच आप लोग आए और देखा इसको। एक्टिंग के बारे में बात करें हम, आपका एक्टिंग ऐसा लग रहा है कि रियल आप बोले, कोई आप डायलॉग को लोग याद करते हैं, बिल्कुल डायलॉग याद नहीं कर रहे थे, कब क्या पंच मारना है सब आपके दिमाग में किस तरह आपने रखे था? एक्चुअली ये कैरेक्टर तैयार करने का एक प्रोसेस होता है सर। जब आप मतलब ये एक एक्टर इस प्रोसेस से होकर गुजरता है, इसमें एक बहुत टाइम लगता है, मतलब महीने 2 महीने सालों, जिसकी वजह से वो तैयार करते हैं और कहाँ पे पंचेस डालने कहाँ नहीं डालने, ये सब एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल होता है। बात करें यहाँ तक मंच तक पहुँचने के, प्रोड्यूसर एंड जो फाइनेंसर जो हमारे सपोर्टर होते हैं, इसके बिना कोई काम नहीं होता है जी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अक्षय जी के साथ कितना सपोर्ट रहा? बहुत अक्षय के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अगर अक्षय नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाता। तो अक्षय ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तभी ये संभव हो पाया है। ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा? ये रिश्ता बहुत लंबे होता है, बहुत लंबे समय से चलते आए और बहुत लंबे समय तक जाएगा। सर आप बताइए, इतने मासूम चेहरा, इतनी खूबसूरत स्मार्ट, इसके पीछे कितने से टैलेंट छुपा है? ये तो बता के नहीं दिखाई जाती है। Yes, yes. बस आप लोगों को खुद जज करना पड़ता है कि कौन टैलेंटेड है और कौन नहीं है। और बाकी जो आपने स्टेज पे देखा वो तो डायरेक्टर की पर्सपेक्टिव थी और हम लोग उनके अंदर ही तैयार हुए, अपने आप को तैयार किए। और पहले दिन से ही सर ने कहा था कि देखो आप लोग टीम से आए हो, लेकिन हम लोग परिवार बन के इस स्टेज पे जाएंगे। तो वो तो आप ही बता सकते हैं कि हम लोग परिवार बन पाए कि नहीं बन पाए, वो आपके जवाब से ही हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम परिवार हैं ही। परिवार बन गए तब तो यहाँ पर हम बैठे हैं, खड़े हैं। परिवार से क्या सीखा आपने? क्या सीखा है सर? यानी क्या सीखा आपने? ज्वाइन हुए, क्या सीखा आपने इस परिवार में? ज्वाइन नहीं, हम लोग बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म किए, हम लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अपने आप से निकाल के लाए, क्योंकि हर किसी की इंटरप्रिटेशन अलग होती है, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ वूमन। तो हम लोग फिर एक चीज़ों को एक बैलेंस करके उसको हम स्टेज पर लेके। अक्षय जी मुझे आपसे जानना था, सही मौके पर आप प्ले कर रहे, होली का मौका है, फैमिली के साथ लोग एंजॉय करेंगे। इसके अलावा अब क्या है आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट? तो मराठी मूवी में एक रीजनल फिल्म बना रहा हूँ बेसिकली, दैट्स द प्रोग्रेस। मैं एक और वेब सीरीज भी बनाने का प्लान है एंड मेरे पास मैं म्यूजिकल फिल्म से काफ़ी टाइम से करते आया हूँ, लेकिन तो ऑलरेडी रिलीज है और 2-3 और आ रहे हैं। सर जो आपके भारतीय जनता जो है हिंदुस्तान के बाहर अपना इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है, क्या हम इसको जो परफॉर्मेंस कहीं हम वेबसाइट में भी देख सकते हैं या हम कहीं भी देख सकते हैं? ये परफॉर्मेंस को हम जल्दी ही यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, बट यस हम लोग ये ज़्यादा लोगों को एक्सपोज नहीं करने वाले, बिकॉज आई वांट लॉट ऑफ पीपल टू कम टू द थिएटर्स, टू द प्ले एंड सी दिस प्रॉपर लाइफ। जी हम जैसे हम अभी शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छे लगे, तो लोग भी जानना चाहेंगे ना भाई कैसे हम लाइव कब देखेंगे, थोड़ा हम यूट्यूब पे या कहीं देख ले, हमें झलक, जैसे ट्रेलर होता है। ट्रेलर नेक्स्ट शो तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ में है, ट्रेलर अभी हमारी जल्दी ही हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ ही जाएगा। क्या पेज पे क्या नाम थोड़ा बताएंगे? तो हमारे इंस्टाग्राम पेज है विलियम मीडिया, उसी पेज पे ये जल्दी आएगा इसका ट्रेलर एंड टीजर। तो आई थिंक आप वहाँ से आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। होली की क्या तैयारी है? बहुत बड़ी खुशियाँ आ रहे हैं, रंगों के होली इज ग्रेट। होली तो काफ़ी हमारी ग्रेट ही होती है, इट्स ऑलवेज अ फेस्टिवल विद फैमिली। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कलरफुल इस बार अच्छे से होने वाली है, बिकॉज अभी ज़्यादा रंग ऐड हो चुके हैं हमारे लाइफ में, तो डेफिनेटली एक बार आधी रंग ऐड होंगे। एक बार तीनों ने आधी अधूरी जो आपका ना, एक बार नाम लीजिए और कितना प्रोजेक्ट एक बार बोल के आप फिनिश कीजिए। सो आधे अधूरे ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मी, दैट इज अक्षय भोसले, बाय द कंपनी कॉल्ड एज विलियम मीडिया। This is Ashok Pandey, who's a director, who's an actor, and this Supre, who's playing a character of Ashok. Thank you so much, guys. बाकी 3 फीमेल था, उसका भी नाम है। Binny as Urvashi, Kinni as Shikha Mishra, and Savitri as Komal Chhabra. And करता धरता अक्षय भोसले। मेरे करता धरता अशोक पांडे जी है, उनके बाद मेरा नाम ले लीजिए। सर देखो काफी रिस्पेक्ट, जो BMW कार होता है पर पेट्रोल नहीं रहता ना, चलता नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं। मैं पेट्रोल हूँ, BMW ये है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए, तो हम आए सपोर्ट करने और देखने। आधे अधूरे मतलब तो बहुत सारे राज छुपा हुआ है। हाँ, आधे अधूरी जिस नाम है, इन्हें लगता है कि इन्हें कुछ बहुत सारे कुछ छुपा हुआ है इसमें। बिल्कुल, अब देखते हैं क्या राज है, प्ले देख के पता चलेगा क्या जो राइटर उसने क्या छुपाया है, क्या दिखाया है, वो देख के मालूम पड़ेगा। हम बात करें अक्षय जी के जितनी सारे कंटेंट एक साथ लेके आ रहे हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहते हो? युवा ये हमेशा मेरे मित्र हैं और हमेशा ही ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं और कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही आगे भी करते रहें। और जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग प्लेस देखेंगे, तो दोबारा से जो ये कहते हैं लाइव एक्सपीरियंस की जो इंडस्ट्री है, वैसे भी वो
बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। कोविड के बाद लोग अब ज़्यादा खुश होके लाइव एंजॉय करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि आते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच सर एक लाइन आप भी कुछ बताइए सर के बारे में एक है काफ़ी नहीं होगी, 100 लाइन काफ़ी नहीं होगी, वो भी काफ़ी नहीं होगी। द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। आई थिंक आप सबको मालूम है कि काफी चाबा इज एन अमेजिंग एक्टर, इज एन अमेजिंग एंकर, इज एन अमेजिंग होस्ट, इज एन अमेजिंग guy and an amazing human being. I think उससे ज़्यादा मैं और क्या ही बोलूँ, and he's always ready to support new talent, support new things, new and उन्होंने आज टाइम निकाल के आए मेरे लिए के लिए, I think वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य पूरी टीम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक मिनट चलिए करण भाई थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऐसे मिलते रहो।